स्वयं में संपूर्ण व्यायाम है। एक्सरसाइज में, फूड में, एजुकेशन में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, डेवलपमेंट में, हर जगह आजकल एक बात की जाती है, इंक्लूसिव अप्रोच, समग्र संतुलित दृष्टि। चलो मेरे साथ यह मंच पर पूज्य साध्वी देव वरेण्य जी और हमारे डॉक्टर प्रतीक जी, दोनों ही इंजीनियरिंग करके, मेडिकल की शिक्षा लेकर के इस अध्यात्म के मार्ग पर आए। अभी बहुत सी बालक बालिकाएं, जैसे हमने कहा था, इस योग मार्ग पर जो चल करके अपने जीवन को दिव्य बनाना चाहते हैं, अपने जीवन में देवत्व और ऋषित्व की प्रतिष्ठा चाहते हैं, उनको हम आमंत्रित कर रहे हैं। वो अब आज से आना शुरू हो गए हैं। बहुत से भाई बहन आ चुके हैं तमाम प्रतिकूलताओं के बीच में भी। तो चलो, ऋषि कल्प सा दिव्य जीवन हो हमारा, ऐसे हमारे बच्चे गीत गाते भी रहते हैं। तो चलो बेटा, आप लोग भजन गाओ और सूर्य नमस्कार पूरी एकाग्रता के साथ करना है। लंबे लंबे श्वास और मध्यम गति से करेंगे। हम सब ऋषियों की संतान हैं, हमारा जीवन भी ऋषियों जैसा ही हो। हम ईश्वर की संतान हैं, तो हमारे जीवन में भी भगवत्ता लय के साथ, पहले धीमी गति से, फिर मध्यम गति से, संगच्छध्वम संवदध्वम, एकात्म होकर सब जब ऐसे योग करेंगे और योग करते करते जब ये संकल्प करेंगे कि हमारा जीवन कैसा हो, तो अपने पूर्वज ऋषि शिक्षिकाओं जैसा हो, इसी को हम भजन प्रार्थना में गा रहे हैं। और लयबद्ध होकर के सूर्य नमस्कार का अभ्यास कर रहे हैं। लयबद्ध होकर के पीछे झुकते श्वास अंदर, आगे झुकते श्वास बाहर। एक तरफ योगाभ्यास चल रहा है और अंतर मन में एक हम ऋषियों की संतान हैं, हम ईश्वर की संतान हैं। माता पुत्रो हम पृथिव्याः अमृतस्य पुत्रा। हम तेजस्वी बने, यशस्वी बने, शूरवीर बने, पराक्रमी बने, बलवान बने। सब लय के साथ करें। जगा कर पर हित
5-10 मिनट, आधा एक घंटा प्रचंड पुरुषार्थ के साथ लयबद्ध होकर के मस्ती से करते रहे। ऐसे अभ्यास बनाना है। 5-10-20 मिनट, आधा एक घंटे तक ऐसे करते रहे। देखो, ऐसे 5-10 मिनट, आधा घंटा लगातार करते हैं। ऐसे हमारे अभ्यास माने हम में गति भी पूरी, एकाग्रता भी पूरी। चल ऐसे आधा मिनट रुकी, कोई हलचल नहीं होनी चाहिए। इसी को मैं कहता हूं पूर्ण निवृत्ति, पूर्ण प्रवृत्ति। भीतर से पूर्ण प्रशांत चित्त रहना, भीतर से पूर्ण शांत रह करके बाहर से पूर्ण क्रियाशील वे ही रह पाएंगे जिनका तन पर, जिनका मन पर, विचारों पर, भावों पर, संवेदनाओं पर, अपनी ऊर्जा पर पूरा नियंत्रण है। योग से हमें सामर्थ्य मिलता है।
यदि 2-4 आसन भी ठीक से कर ले, मंडूक आसन ही किया तो 1 मिनट तक आगे झुक गए, और सुप्त वज्रासन किया तो 1 मिनट पीछे झुक गए, दोनों घुटने मिले हुए, एड़ियां बाहर, पंजे अंदर, और 1 मिनट तक ऐसे लेट सके आराम से। ऐसा हमारा अभ्यास हो जाए तो पूरे तन का, मन का, जीवन का संतुलन हो जाता है। पूरे शरीर पर नियंत्रण। हाथ ऐसे जंघाओं पर भी रख सकते हैं और हाथ सिर के पीछे ऐसे बांध भी सकते हैं। 1-1 मिनट भी ऐसे आगे पीछे झुक लेते हैं, मंडूकासन और सुप्त वज्रासन कर लेते हैं, तो शरीर पर पूरा नियंत्रण आ जाता है। छोटे बच्चों को बचपन से ही जब ऐसे योग करने का अभ्यास हो जाएगा, प्राणायाम करने का अभ्यास, तो अपने आप जीवन दिव्यता में ढल जाता है। जैसे कहते हैं ना कि बार बार हम एक शब्द का उपयोग करते हैं, भस्त्रिका प्राणायाम कीजिए। हमें लोअर कॉन्शियस में नहीं जीना, निम्न चेतना में नहीं जीना, हमें मानवीय चेतना में जीना। मनोर्भव जनया दैव्यम जना। मानवीय चेतना में जीने का अर्थ है मानवीय मूल्यों में, जो जीवन मूल्य है, जीवन के श्रेष्ठ उच्च आदर्श है, जिनको नैतिक मूल्य कहते हैं। शब्दांतर से इसी को हम आध्यात्मिक मूल्य कहते हैं। जो मानवीय नैतिक आध्यात्मिक मूल्यों में जीना चाहते हैं, उसके लिए प्रक्रिया है भौर में उठ करके योग करें बस। लंबे गहरे श्वास लेना और छोड़ना, यहां से यात्रा प्रारंभ होती है। भस्त्रिका, प्राणों का आधान किया और प्राणों के आधान के साथ शुभ का आधान। आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः। खाली प्राणायाम ही नहीं हो रहा है, प्राणायाम के साथ शुभ का आधान हो रहा है, दिव्यता का, देवत्व का आधान हो रहा है। अंतर्मुखी होकर के, लयबद्ध होकर के, एकाग्र चित्त होकर के हम ऐसे ही प्राणायाम करें कि प्राणायाम करते करते हमारे पांचों प्राण, पांचों उपप्राण, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, अंतःकरण चतुष्ट, 72 करोड़ 72 लाख 10,010 नाड़ियां, अष्ट चक्र, नवद्वार, पंचकोश, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोश, पंच महाभूत, पंच तन्मात्राएं, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर सब पुष्ट हो रहे हैं। मेरे भीतर और बाहर एक आध्यात्मिक ऊर्जा क्षेत्र तैयार हो रहा है। प्राण को शक्ति कहते हैं, प्राण को बल कहते हैं, प्राण को ब्रह्म कहते हैं, एक ब्रह्मास्त्र मेरे भीतर बाहर, एक डिवाइन एनर्जी, ओरा, आभा मंडल, वो निर्मित हो जाता अपने आप सहज रूप से। और ऐसे 5 मिनट तक लगातार सामान्य गति, मध्यम गति, और जो युवक युवतियां बच्चे हैं तो तेजी से भी कर सकते हैं।
ऐसे निरंतर एक निष्ठ होकर के, योग निष्ठ होकर के, आत्मनिष्ठ होकर के, ब्रह्मनिष्ठ होकर के हमें करना है प्राणायाम। चलिए भस्त्रिका के बाद अब कपालभाति करते हैं। अब कुछ बड़ी बातें, जीवन के कुछ बड़े सत्य, बड़े सिद्धांत, जीवन के कुछ बड़े आदर्श, लेकिन बहुत साधारण सी बातें हैं ये, लेकिन इनके द्वारा जीवन असाधारण बन जाता है, अप्रतिम बन जाता है। भस्त्रिका के बाद कपालभाति। जिस समय जो कर रहे हैं वही पूरे हो जाए, उसमें पूरे खो जाए। और इसके लिए मैं शब्द बोला करता हूं, एक निष्ठ होकर के, ध्येय निष्ठ होकर के, गुरुनिष्ठ, वेदनिष्ठ, शास्त्रनिष्ठ, आत्मनिष्ठ होकर के, ब्रह्मनिष्ठ होकर के, योगनिष्ठ होकर के, एक ही सत्य को भिन्न भिन्न प्रकार से कह रहे हैं। एकम सद्विप्राह बहुधा वदंती को कैसे हम समझें, उसका व्यवहारिक दर्शन क्या है ये कह रहा हूं। एक निष्ठ कहो, ध्येय निष्ठ कहो, लक्ष्य निष्ठ कहो, उसको आत्मनिष्ठ कहो, ब्रह्मनिष्ठ होकर के कहो, योगनिष्ठ होकर के कहो। और योगनिष्ठ जो होता है वो कर्तव्यनिष्ठ होता है, ये कर्तव्यनिष्ठ कहो। जो कर्तव्यनिष्ठ होता है वो राष्ट्रनिष्ठ होता ही है, वो सेवानिष्ठ होता है, वो साधन में निष्ठा होती है उसकी। अब ये एक निष्ठा शब्द से मैं जीवन के सत्य को कह रहा हूं। तो छोटे छोटे बच्चों को भी बोल रहा हूं, करते रहो कपालभाति। क्या बोला बच्चों? हमें क्या रहना है? योगनिष्ठ। क्या रहना है बोलो? जो योग निष्ठ रहेंगे वो ज्ञान निष्ठ भी होंगे। क्या निष्ठ होंगे बोलो? विद्या में उनकी निष्ठा, वेद में निष्ठा, गुरु में निष्ठा, शास्त्र में निष्ठा। और जो योग निष्ठ होंगे तो कर्म में निष्ठा, कर्म निष्ठा, कर्तव्य निष्ठा, स्वधर्म निष्ठा, स्वराष्ट्र निष्ठा। एक ही बात है, एक निष्ठा तत्व से पूरा जीवन दिव्य हो जाता है। और जो ऐसे निष्ठा में जीता है उसी को नैष्ठिक कहा है। जो निष्ठा में जीता है उसको क्या कहा हमारे यहाँ? नैष्ठिक। हमें नैष्ठिक बनना है। और ये नैष्ठिक शब्द का प्रयोग पिछले 2-3 हजार वर्षों में भारत में बड़े रूप में हुआ है। निष्ठा जिसके अंदर है वो नैष्ठिक। कपालभाति लय के साथ करना। और जैसे अब मैं उदाहरण दे रहा हूं, जो लोग संगीत की दुनिया के लोग हैं, जैसे ही संगीत बजता है, लाइट, कैमरा, साउंड ऑन होता है और वैसे ही वो स्टार्ट कर देते हैं। क्या कर रहे हैं? कोई भरतनाट्यम कर रहा है, कोई और अलग अलग प्रकार के भारतीय संगीत के, कला के, नृत्य की विविध विधाएं हैं। जो उसमें कर रहा होता तो कहते हैं ये नृत्य हमारे लिए भगवान की वंदना है। और सच में ये 99% नहीं बात कर रहा हूं, 100% जो लोग नृत्य को जीते हैं ना, वो उस समय कम से कम उसके अलावा कुछ नहीं होते, नृत्यमय हो जाते हैं। और जब जो ऐसे हो जाते हैं ना तो उनको देख करके दुनिया के लोग कहते हैं क्या भाई, खूब है, अप्रतिम है, अल्टीमेट है, एक्सीलेंट। ये एक नृत्य की बात कही, कला संगीत की बात की मैंने। कोई बांसुरी बजा रहा है, कोई तबला बजा रहा है, कोई हारमोनियम बजा रहा है। हो सकता है वो व्यक्ति हर समय एकाग्र हो या ना हो, इसकी मैं गारंटी नहीं लेता हूं, क्योंकि जीवन के प्रति किसकी कितनी सजगता है ये इसके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन जिस समय जो वो कर रहे होते हैं उसमें पूरे समाहित हो गए होते हैं, इसको कहते हैं कार्य समाधि, इसको बोलते हैं भाव समाधि, इसको बोलते हैं साधन समाधि, इसी को बोलते हैं कर्मयोग। तो हम भी जिस समय जो करें उसमें पूरे खो जाएं, वही हो जाए। जब ध्यान करें तो भगवान में पूरे खो गए, भगवान के ही हो गए। ओम के हम हो चुके हैं, देव पथ के पथिक हैं। तो फिर क्या होगा?
व्याधि आतन की मिटी और त्राण सीमाएं कटी, मन की निराशाएं मिटी, सममार्ग अपना जो चुके हैं। जितने विकारी पाश हैं, भय मरण व्याधि त्रास हैं, सब मानसिक उपहास हैं, हम सजग हैं बस सो चुके हैं। पावन त्रिवेणी धाम है, स्वर्गीय धन ध्रुव धाम है, अध्यात्म में विश्राम है। मलतापत्र को धो चुके हैं, अब आत्म निर्मल गंग में, निस्सीम प्रेम तरंग में। उस अज अनामय अंग में अस्तित्व अपना खो चुके हैं। यथा नद्यः संदमानाः समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, तथा विद्वान नाम रूपाद् मुक्तः परात् परम पुरुषमुपैति दिव्यम। जब भगवान की आराधना कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। मुझे लगन लगी प्रभु दर्शन की, गुरु चरण की। मुझे लगी गुरु संग प्रीत की, दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत की, दुनिया क्या जाने। मेरा और न कोई मीत की, दुनिया क्या जाने। प्रभु में ऐसे खो गए, गुरु में ऐसे खो गए कि गुरु के रूप प्रतिरूप हो गए, प्रभु के ही प्रतिरूप बन गए, प्रभु के ही यंत्र बन गए। प्रभु आशीष दो हमको, तुम्हारे यंत्र बन जाएं, बने राही परम पद के तुम्हारे अंश बन जाए, ऋषि के वंश बन जाए, खुशी के मंत्र बन जाए। ध्यान कर रहे हैं तो ध्यान में पूरे खो गए, स्वयं ब्रह्म रूप हो गए, ब्रह्ममय तन्मय तद्रूप हो गए। योग कर रहे हैं तो योग में पूरे खो गए। विद्याभ्यास कर रहे हैं, अष्टाध्यायी पढ़ रहे हैं, दर्शन उपनिषद पढ़ रहे हैं, साइंस है, मैथ है, इंग्लिश है, कोई भाषा पढ़ रहे हैं तो भाषा में पूरे खोए हुए हैं। अनुसंधान कर रहे हैं तो उसमें पूरे खोए हुए हैं। बस ऐसे जीवन श्रेष्ठ बन जाए कि जो कर रहे हैं उसको पूरा करना। ये पूर्णता का जो दर्शन है ना, खाली मंत्र पाठ करने के लिए नहीं है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पिता पूरे बनना, मां पूरी बनना, गुरु पूरे बनना, शिष्य पूरे बनना, विद्यार्थी पूरे बनना, योगी पूरे बनना, काम पूरा करना, विद्याभ्यास पूरा, योगाभ्यास पूरा, व्रताभ्यास पूरा। जो कर रहे हैं पूर्णता के साथ करें, अपूर्णता नहीं। अपूर्णताएं बड़ी दुखदाई है। आहार में यदि कोई तत्व लगातार अपूर्ण बना रहे तो इससे अलग अलग प्रकार की डेफिशिएंसीज आ जाती है बॉडी में। देह भी पूरा हो, भावना भी पूरी हो, एक भी भावना की कमी रह जाती है। किसी में प्रेम नहीं है, किसी में श्रद्धा भक्ति नहीं है, किसी में करुणा नहीं है, किसी में कृतज्ञता नहीं है, किसी में धैर्य नहीं है, किसी में शम दम नहीं है, तितिक्षा उपरति नहीं है, किसी में श्रद्धा नहीं है, किसी में अभीप्सा नहीं है, निरभिमानिता नहीं है, निर्द्वंद्व निर्भार नहीं है, निर्वैर नहीं है, निष्काम नहीं है, तो फिर ये दुखदायी होगा जीवन। इसलिए किसी भी प्रकार की अपूर्णता को स्वीकार नहीं करना जीवन में। मुझे पूर्णता को प्राप्त होना है, मुझे पूर्णता को प्राप्त होना, मुझे दिव्यता को प्राप्त होना। इससे कम में कोई कंप्रोमाइज नहीं, कोई कंप्रोमाइज नहीं है, नो कंप्रोमाइज। कपालभाति पूरा चल रहा है ना, सजगता के साथ, जागरूकता के साथ। छोटे छोटे हमारे बाल योगी भी आ गए, उनको भी ऐसे ही अभ्यास करा रहे हैं। दुनिया का ऐसा गुरुकुल जिसमें 2-3 साल के बच्चों से लेकर के 10 साल तक के बच्चों का प्रवेश है, तो ये दुनिया का सबसे श्रेष्ठ आदर्श गुरुकुल पतंजलि गुरुकुलम है और उसके विद्यार्थी हमारे पास हैं। और लॉकडाउन में जब कोई स्कूल नहीं चल रहा है उस समय भी पतंजलि गुरुकुलम चल रहा है। और इसके पीछे कारण है कि यहाँ 8वीं कक्षा तक एक दिन का भी कोई अवकाश नहीं है। ये भी दुनिया का पहला ही गुरुकुल है या कोई विद्यालय है। अवकाश किस बात का? अरे जीवन में आगे बढ़ने के लिए वक्त कितना कम है, किस बात का अवकाश? हमने तो सिद्धांत ही बना रखा, आराम
राम है, कार्यांतर ही विश्राम है। लय के साथ एकात्म होकर के, ये तो एक पक्ष बताया है। एक निष्ठ रहना है, योग निष्ठ रहना है, गुरु निष्ठ रहना है, वेद निष्ठ रहना है, ध्येय निष्ठ रहना है, ज्ञान निष्ठ रहना है, भाव निष्ठ रहना है। अब ये कहते कहते कुछ बातें बता रहा। एक तो वैदिक गुरुकुलम, वैदिक कन्या गुरुकुलम में एक तारीख से मैंने कहा था, 1 जुलाई से ये प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी प्रवेश की। और हम गुरु पूर्णिमा से लेकर के फिर जिसको जैसी अनुकूलता होगी। आज कितनी तारीख हो गई? 1 ही जुलाई है। मैंने कभी किसी प्रसंग वश तारीख पूछी है या दिन पूछा है? लोग इन्हीं चक्करों में रहते हैं हिंदुस्तान में। कौन सा समय है, कौन सी घड़ी है, कौन सा मुहूर्त है। आधा समय तो हिंदुस्तान का इसी में बर्बाद हो जाता है। आज ठीक घड़ी नहीं है, ठीक मुहूर्त नहीं है, दिशाओं में भी कांटे लगे हुए हैं, दिशाशूल है। मतलब ये भी आश्चर्य होता है भाई, दिशाओं में कहीं कांटे लगे दिखते हैं? तो ज्योतिष में इसको बोलते हैं दिशाशूल। क्या बोलते हैं? दिशाशूल। दिशाओं में कांटे लगा दिए, दिशाशूल। इस दिशा में नहीं जाना, इसमें कांटे हैं। बताओ, दिशाशूल बना दिया नादान लोग। फिर बोली छींक आ जाए तो क्या करें? अरे छींक आ जाए तो छींक लो, और क्या करोगे? बिल्ली रास्ता काट जाए तो क्या करें? अरे बिल्ली रास्ता काट गई तो जाने दो उसको, बिल्ली तो जा रही, को शेर आ रहा है तेरे सामने, और शेर भी आ जाए तो मत घबरा। बिल्ली रास्ता काट जाए तो क्या करें? छींक आ जाए तो क्या करें? दिशाशूल हो तो क्या करें? घड़ी मुहूर्त शुभ ना हो तो क्या करें? तो फिर इन्हें अपनी दुकानदारी चमकाते। हमने एक बार भी कोई घड़ी, कोई मुहूर्त, कोई दिशाशूल, कोई चिंता ही नहीं की, क्योंकि हम ये मानते हैं ये धरती, ये सूर्य, ये चंद्रमा, ये सारा ब्रह्मांड भगवान ने बनाया है। जब धरती और सूरज भगवान ने बनाया और इसकी गति से दिन रात बनते हैं, तो जब भगवान शुभ हैं, पुण्यशील हैं, भगवान पवित्र हैं, तो फिर भगवान के विधान से निर्मित समय कैसे अशुभ और अपवित्र हो सकता है? इसलिए हम हर पल भगवान के अंग संग जीते हैं और भगवान का कार्य करते रहते हैं। अब इसकी लोग कैसे कैसे व्याख्याएं करते रहते हैं, अपने मन को बहकाते रहते हैं, औरों को भी भ्रमाते रहते हैं। कपालभाति लय के साथ कर रहे हैं और करना है। आज से बहुत से भाई बहन आ चुके हैं। हमने 10th 12 करके या स्नातक परास्नातक होकर के अलग अलग विषयों में आधुनिक विद्या का भी अभ्यास करके मॉडर्न सब्जेक्ट्स में कोई बीकॉम बीएससी करके, कोई एमटेक, बीटेक, एमसीए आदि अलग अलग प्रकार की डिग्रियां लेकर के, मैनेजमेंट की पढ़ाई करके, बिजनेस की पढ़ाई करके, लॉ की पढ़ाई करके, अलग अलग सब्जेक्ट्स में, जैसा एक फॉर्मल एजुकेशन होता है और फॉर्मल एजुकेशन में डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, वो पढ़ करके आते हैं। यहां हम उनको स्पिरिचुअल एजुकेशन देते हैं, व्याकरण शास्त्र, दर्शन शास्त्र, आयुर्वेद शास्त्र, वेद शास्त्रों की विद्या, वेद विद्या, अपरा विद्या, परा विद्या, ब्रह्म विद्या, अध्यात्म विद्या की दीक्षा देते हैं। मेरे साथ यहाँ मंच पर बाईं ओर पूज्य साध्वी देववरेण्या जी, ये प्रारंभ से ही विद्या में और विद्या के साथ साथ जो करती हैं उसमें पूरी एकनिष्ठता, ऐसा
स्वभाव, ऐसा अभ्यास, ऐसा जीवन रहा। और पूरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई जिसको कहते हैं ना, मैं हमेशा बोलता हूं कि पूरी पराकाष्ठा के साथ हमें अपने कार्यों को निष्पादन करना चाहिए। तो एक विशेष योग्यता के साथ कि मेरे 99 नहीं, मेरे 100 मार्क्स होने चाहिए। जो मैं पढ़ रही हूं तो उसमें पूरी निष्णातता, प्रामाणिकता होनी चाहिए। तो थ्रू आउट फर्स्ट क्लास ही नहीं, एकदम जिसको कहते हैं एक्सीलेंट लेवल पर एक अप्रतिम प्रतिभा, एक गहरी ज्ञान निष्ठा, विद्या निष्ठा, और साथ में ही अपने गुरु में, अपने ध्येय में, और अब तो इस अध्यात्म मार्ग पर चल पड़ी। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके आई और फिर व्याकरण शास्त्र और इस वेद विद्या में, अध्यात्म विद्या में पूरी समाहित हो गई। तो एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है साध्वी देववरेण्य जी का, ऐसे इंजीनियरिंग की पूरी प्रामाणिकता से पढ़ाई करके और उसको भी श्रेष्ठता से उस विद्या में निपुणता अर्जित करके। ऐसे नहीं कि बस पढ़ लिया, डिग्री ले ली, डिग्री के लिए डिग्री नहीं ली, उपाधि के लिए पढ़ाई नहीं की जाती। वो तो एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है कि उसमें हमें डिग्री दे देते हैं, उपाधि दे देते हैं। मूल विद्या की प्रक्रिया, विद्या हमारे जीवन में प्रतिष्ठित हो, उसको हमारे यहाँ पर श्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन आधुनिक युग में विद्या के साथ उपाधि देने का भी विधान है। इसलिए हमने अपने पतंजलि गुरुकुलम में, वैदिक गुरुकुलम में, आचार्य कुलम में, विश्वविद्यालय में इन उपाधियों को भी, जो कि विधान के द्वारा, शासन के द्वारा निर्धारित है, उनको भी यहाँ पर देते हैं। पहले भी लेकर के आता है। मेरे दाईं तरफ डॉक्टर प्रतीक जी हैं, MBBS की पढ़ाई करके, और उस पढ़ाई के बाद में 5 वर्ष की पढ़ाई के बाद 1 साल का, क्या बोलते बेटा, इंटर्नशिप करके। तो वो इंटर्नशिप भी जो है यहाँ, पहले तो मेडिकल की पूरी पढ़ाई की MBBS की, फिर इंटर्नशिप किया 1 साल का, वो पूरा करके, और वो भी अब इस अध्यात्म मार्ग पर अपने जीवन को समर्पित करना चाहते हैं। आम बच्चों से देश में पूछो, समाज के अंदर जो यंगस्टर्स हैं, युवक युवतियां हैं, क्या बनना चाहते हो, तो 2 शब्द अक्सर बोलते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, फिर कुछ बोलते हैं IAS IPS बनना चाहते हैं, थोड़े से लोग बोलते हैं पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं, कुछ लोग बोलते हैं बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, कुछ थोड़े से लोग बोलते हैं साइंटिस्ट बनना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि सब अच्छे अच्छे सब बने, अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर, अच्छे साइंटिस्ट, अच्छे बिजनेसमैन, अच्छे पॉलिटिशियन सब होने चाहिए, और वो होंगे, और उसकी तैयारी भी हम कर रहे हैं, वो भी हम बनाएंगे। लेकिन जो डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट होकर के भी जो इस अध्यात्म मार्ग पर, संन्यास के मार्ग पर चलना चाहते हैं, तो ये कोई उनके पूर्व जन्मों का बहुत बड़ा पुण्य का उदय होता है, तब वो इस मार्ग पर आ पाते हैं। तो ऐसे हमारे डॉक्टर प्रतीक जी भी आए, एक बार इनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। और ऐसे अपने जीवन में दिव्यता, अपने जीवन में ऐसे अपने गुरुओं के प्रति, अपने ऋषियों के प्रति, अपने धर्म और संस्कृति के प्रति निष्ठा है। ऐसे भाई बहनों को लेकर के मैं कह रहा था कि पूरी दुनिया में आतंकवादियों की चर्चा होती है। पूरी दुनिया में जिन्होंने विशेष सामर्थ्य अर्जित कर लिया भौतिक दृष्टि से, उन दुनिया के सामर्थ्यवान लोगों की चर्चा होती है, जिन्होंने कलाओं में डिफरेंट एक्सीलेंस, अलग अलग प्रकार के स्किल्स, अलग अलग प्रकार की कुशलताएं और विशेषताएं जिन्होंने अर्जित कर ली हैं। कला के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, नृत्य के क्षेत्र में, अभिनय के क्षेत्र में, जिन्होंने राजनीति के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, विद्या, वैदुष्य, हेल्थ, एजुकेशन के सेक्टर में, साइंटिफिक रिसर्च के फील्ड में, एग्रीकल्चर में, डिफरेंट फील्ड्स में
जिन्होंने विशेष प्रतिभाएं अर्जित कर ली हैं, उनकी पूरी दुनिया में चर्चा होती है। ऐसे हम सन्यासी बनाना चाहते हैं और बना रहे हैं और बनाएंगे, जिनके जीवन में अपराविद्या भी पराकाष्ठा में और पराविद्या भी, जिनकी जीवन में प्रवृत्ति भी पराकाष्ठा की हो और निवृत्ति का भी अतिरेक हो, जिनके जीवन में अभ्युदय भी हो और जिनके जीवन में निश्रेयस भी हो, जो पूरे योगी भी हों, पूरे योद्धा, जिनके जीवन में शौर्य की, पराक्रम की, वीरता की पराकाष्ठा और साथ में धीरता की, धैर्य की, निष्कामता, निर्लोभता की, पवित्रता की पराकाष्ठा, ऐसे दिव्य जीवन, ऐसी उन्नत दिव्य गुण कर्म स्वभावों का समावेश जिनके जीवन में होता है, वो जीवन में देवत्व को, ऋषित्व को पाते हैं, वो जीवन में पूर्णता को पाते हैं। और इसलिए जो सन्यास मार्ग है, ये पलायन का मार्ग नहीं है। कुछ लोग सोचते थे पहले कि जिससे कुछ नहीं बना जाता वो सन्यासी बन जाओ, क्योंकि कुछ लोग तो सन्यासी बन के सुल्फाई पीते थे, कुछ लोग तो सन्यासी बन करके बस कुछ नहीं करना, भिक्षा लेकर के खाओ। भिक्षा लेना ये कोई कमजोरी नहीं थी। भिक्षा वृत्ति का मतलब था अकिंचन होकर के जीना, अपना संपूर्ण सामर्थ्य समाज के लिए अर्पित कर देना, अपना विद्या, अपना वैदुष्य, अपना सारा जीवन, अपनी सारी साधना, अपने सारे कर्म राष्ट्र की सेवा के लिए करना और कोई अपेक्षा न रखना। त्याग की पराकाष्ठा, तप की पराकाष्ठा, ऐसे सन्यासी हुआ करते थे। और आज भी हम भिक्षावृत्ति पर ही जीवित हैं। अब तो लॉकडाउन में हम यहाँ 99% तो मैं, जिसको लोग बोलते हैं स्वामी रामदेव तो बड़ा समर्थ सन्यासी, मैं भिक्षा पर ही जीता हूं। कहीं पर भी गया, किसके घर में सुबह का प्रातःरास किया, 200-250 ग्राम दूध या दही ले लिया, कुछ एक फल खा लिया। दोपहर को किसी के घर में 200-250 ग्राम कोई शाक भाजी, कोई 18 साल तक तो हमने अन्न ही नहीं खाया, बाद में कोई एक रोटी खा ली, कोई 1-2 ग्रास कोई चावल के खा ली, खिचड़ी खा ली, चल दी। कहीं नाश्ता, कहीं प्रातःरास, कहीं मध्याह्न का भोजन, कहीं सायंकाल का भोजन। भिक्षावृत्ति में भिक्षाटन करते हुए, देशाटन करते हुए लगभग 20 लाख किलोमीटर से ज्यादा घूमा है स्वामी रामदेव, 20 लाख किलोमीटर से। और करीब करीब जो है 25-50 हजार से लेकर के, मैंने गिनती की नहीं है इसलिए मैं नहीं कह सकता कि मैंने 50,000 जगह या 1 लाख जगह कहां पर कुछ एक ग्रास खाया होगा। ऐसा कई बार तो हमें एक ग्रास खाना पड़ता है, 5-5 लोग थाली लेके खड़े हो जाते हैं, एक घर में 5 लोग आ जाते हैं। स्वामी जी मैं आपके लिए इतने मिष्ठान बना के, इतने पकवान बना करके लाई हूं, अब 5 लोग खड़े हैं, बताओ। इसलिए साधु ऐसे कहते करपात्री हो जाते हैं, तो ठीक है तुम भी 1 गिलास दे दो, तुम भी 1 गिलास दे दो, वो राजी बस है। अब हम ऐसे पूरे भोजन भट्ट होते तो अभी तक तो भट्ठा बैठ गया होता। हमको लोगों ने दुनिया के जितने श्रेष्ठतम पदार्थ होते हैं सब खिलाए हैं, लेकिन हमने अपने पेट को मजाल कि हमारी बिना मर्जी के कोई 1 इंच भी आगे बढ़ जाए। गांव की भाषा में बोलते हैं इसको सूत में रखते हैं, संभाल के संवार के रखते हैं। खैर तुम कह रहा था हम भिक्षावृत्ति पर जीते हैं, धरती पर जमीन पर सोते हैं। कोई इसलिए नहीं कि कोई हमें पाखंड करना है, बल्कि इसलिए कि सन्यासी का जीवन त्याग में, तप में होना चाहिए। भद्रमिच्छन्त ऋषः सर्वविदः तपो दीक्षाम उपनिषेद। मैंने बार बार कहा वैयक्तिक जीवन में तप, त्याग, अपरिग्रह, वैयक्तिक जीवन में दरिद्रता और सार्वजनिक जीवन में परम वैभव, वैयक्तिक जीवन में परम त्याग, कंप्लीट सैक्रिफाइस, और सार्वजनिक जीवन में परम वैभव। और उसका कोई लाइव एग्जांपल है तो पतंजलि योग पीठ है, जहां सब हमारे सन्यासी, हमारी सन्यासिनी बहने भाई सब अपरिग्रह में जीते हैं, तब त्याग में जीते हैं और इस भारत माता को परम वैभवशाली देखना चाहते हैं और उसके लिए सब प्रकार से प्रयत्न करते हैं। ये है
यह है हमारा दर्शन। और इसके लिए हमें ऐसे जिनके जीवन में एक जुनून है कि मुझे ऐसा दिव्य जीवन जीना है। अनुलोम विलोम कीजिए अब थोड़ी देर। ऐसे भाई बहनों जो डॉक्टर प्रतीक की तरह MBBS कर लिए, देववरेण्य जी की तरह इंजीनियरिंग कर लिए, लेकिन अब व्याकरण शास्त्र, दर्शन शास्त्र, वेद शास्त्रों की अपरा परा विद्याओं की शिक्षा दीक्षा लेकर के अपने जीवन को दिव्य बनाना चाहते हैं। यहाँ बहुत भाई बहन बैठे हैं जिन्होंने अलग अलग विषयों में स्नातक परास्नातक किया है, डॉक्टरेट किया है, PhD की है। माने पढ़ाई वाली भी डॉक्टरेट और दवाई वाली भी डॉक्टरेट, दो तरह की ये डॉक्टरेट होती है। वो सब हमारे पास है। तो अलग अलग भाई बहनों को मैं अपने साथ यहां पर प्रतीकात्मक रूप में मंच पर आमंत्रित करता हूं। ऐसे जो भाई बहन अपना पूरा जीवन देश धर्म संस्कृति के लिए लगाना चाहते हैं। ऐसे 1000 व्यक्ति भी मुझे मिल गए नहीं, मुझे मिल रहे हैं और मिलेंगे। 1000 से ज्यादा ऐसे तेजस्वी सन्यासी जो अकाम होकर के, निष्काम होकर के, निर्लोभ होकर के, निर्वैर होकर के, निर्भर होकर के, पूर्ण निर्मल होकर के, निर्दोष होकर के अपने भीतर के देवत्व को, ऋषित्व को जगा करके अपने भीतर अपरा और परा विद्याओं की प्रतिष्ठा करके पूर्ण निवृत्ति में रह करके, पूर्ण प्रवृत्ति के मार्ग पर, योग में रह करके, कर्म योग के मार्ग पर, मानव धर्म के मार्ग पर, राष्ट्र धर्म के मार्ग पर, वेद धर्म के मार्ग पर जो चलना चाहते हैं, जब पूर्ण तप त्याग में रह करके, पूर्ण निश्रेयस में रह करके, पूर्ण अभ्युदय इस जीवन और जगत में पूर्ण वैभव की प्रतिष्ठा करना चाहते हैं, ऐसे भाई बहनों को जो 10वीं 12वीं पास हैं, जो स्नातक परास्नातक हो चुके हैं, लेकिन छोटे उद्देश्य के लिए जीवन को नहीं जीना चाहते, 2 4 10 20 लोगों को खुशियां नहीं देना चाहते। जैसे पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी ने, स्वामी रामदेव ने हजारों लाखों करोड़ों लोगों को खुशियां दी हैं, ऐसे जो करोड़ों लोगों को आरोग्य देना चाहते हैं, सुख देना चाहते हैं, स्वास्थ्य देना चाहते हैं, समृद्धि देना चाहते हैं, वो हमारे इस मार्ग पर आए। अनुलोम विलोम लगातार करते रहे, सबको करना है, रुकना नहीं, विराम नहीं, विश्राम नहीं। आज जिसकी कई दिनों से प्रतीक्षा हो रही थी, वो पत्र हमारे पास में कल ही आ चुका था, आज उसका हम अनाउंस करने वाले हैं। मैंने बार बार कहा है और अपने गुरुओं के उदाहरण देकर के भी कहा है, बहुत गुरुजनों ने हमको बताया, बेटा यदि तुम्हारी आलोचना हो रही है, तुम्हारे बारे में चर्चाएं हो रही हैं, तो इसका मतलब तुम जिंदा हो। और दुनिया का ऐसा सिद्धांत है, हमने तो यहां बहुत भजन गाए हैं, मुश्किल चाहे लाख हो लेकिन एक दिन तो हल होती है। जिंदे लोगों की दुनिया में हर पल चर्चा होती है, हर पर हलचल होती है। जब आप जिंदा दिली के साथ कुछ बड़े उद्देश्यों के लिए काम करते हो, तब चारों तरफ हलचल तो मस्ती। जिस ब्रह्मचारी के बारे में यह कहा कि वो त्रिलोकी पर अपना साम्राज्य जमा लेता है, इमाम भूमिम पृथ्वीम ब्रह्मचारी भिक्षा मां जबार प्रथमो दिवम चते कृत्वा समिद उपास्ते और अर्पिता भुवनानि विश्व। फिर देवासुर संग्राम में पूरी एक हलचल तो होती है, इस सृष्टि का सिद्धांत। तो उस संदर्भ में भी एक बात कह देते हैं, गुरुकुल की तो आह्वान लिए तो हम आह्वान कर ही रहे थे कि अब आज से पूरे भारत में हम कोरोनिल स्वासारी अणु तेल से लेकर के, जिससे कि लाखों करोड़ों लोगों की जान बच सके, वो काम
बिना किसी विवाद के झमेले के शुरू हो जाएगा। अब देश तो कानून से चलता है। अब उन्होंने कहा कि आप अभी कोई अब थोड़े दिन शांति रखो, तो हमने कहा चलो शांति। अब कल बोल दिया कि अब बनाओ श्वासारी लोगों को बहुत। कल मोदी जी ने भी कहा अब मौसम बदल रहा है, सर्दी जुकाम कब बढ़ रहा है, तो अपना ख्याल रखो। अब हमारे वजीर आजम तो कह करके चले गए अपना ख्याल रखो, लेकिन ये ख्याल कैसे रखो, ये देश का फकीर बताता है कि रोज योगाभ्यास करो, श्वासारी लो और कोरोनिल लो। अपने आप को सर्दी जुकाम बुखार से लेकर के, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने से लेकर के, और कोरोना सहित समस्त रोगों को परास्त करने की शक्ति और सामर्थ्य तुम्हारे भीतर है, उसको जुगाओ योग और आयुर्वेद से और इसे अपनाओ। और आज देश ही नहीं, अब पूरी दुनिया इसको अपनाने के लिए आतुर है, क्योंकि उसके सामने कोई दूसरा समाधान नहीं, कोई रास्ता नहीं। तो और अभी तो एक दवाई बनाई, उसी से ही चारों तरफ हलचल मची पड़ी है। ये आयुर्वेद तो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन नहीं है। तो हमने कहा था, अब आज 5-7 बड़ी बातें कह रहा हूं, चलो थोड़ी देर फिर से कपाल भाती कर लो। मैंने कपाल भाती करते करते भांति भांति की भ्रांतियां बटाई हैं देश की। योग में भ्रांतियां, आयुर्वेद में भ्रांतियां, सब में भ्रांतियां डाल दी थी हमने। एविडेंस बेस्ड मेडिसिनल सिस्टम के रूप में हमें आयुर्वेद को स्थापित करना। और अभी तो ये एक एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के तौर पर हमने कोरोनिल को, श्वासारी को प्रतिष्ठापित किया है। ऐसे इस देश में 1-2 नहीं, 10 से ज्यादा दवाइयों को हम इसी वर्ष एविडेंस बेस्ड मेडिसिनल सिस्टम में हम आयुर्वेद को स्थापित कर देंगे। 10 से ज्यादा दवाइयों के साथ एविडेंस बेस्ड मेडिसिनल सिस्टम के तौर पर आयुर्वेद को 10 से ज्यादा। मुक्तावटी, हृदयामृत, सर्वकल्प, कायाकल्प, डेंगुले, अश्वगंधा, पीड़ांतर, ऐसे 10 से ज्यादा औषधियों के ऊपर। हाइपरटेंशन, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज, अर्थराइटिस, हेपेटाइटिस, सोराइसिस, डेंगू, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू, प्लेटलेट्स की कमी, इनका परमानेंट क्योर ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट में भी लिखा हुआ है कि ये बीमारियां एलोपैथी से खाली इसका मैनेजमेंट होता है। ये मैनेजमेंट जो शब्द है, ये मॉडर्न मेडिकल साइंस के बारे में बोला जाता है। वहां दवाइयों का के द्वारा मैनेजमेंट करते हैं, बीपी का, शुगर का, पेन का, सब चीज। क्योर शब्द वहां एक्सेप्शन के तौर पर इस्तेमाल होता है, लेकिन हमने इन असाध्य रोगों का, हाइपरटेंशन का, डायबिटीज का, थायराइड का क्योर ढूंढा है। और इसीलिए पूरी दुनिया में हलचल मची हुई है। यदि सभी कर रहे थे, जो सब कर रहे थे वही काम पतंजलि योगपीठ से होता, तो दुनिया में हलचल कैसे मचती। जो कहीं नहीं हो रहा था वो आवाजें जब पतंजलि योगपीठ से उठती हैं, और धरती पर जब एक बड़ा सत्य प्रतिष्ठापित होता है, अरे आंधी तूफान क्या, उसके लिए तो बड़े बड़े भूकंप आए, कोई डरने की बात नहीं। लेकिन वो किसी को हिलाने के लिए नहीं, सबको जगाने के लिए। वो किसी की सत्ता और साम्राज्य हिलाने के लिए नहीं है, किसी को चुनौती देने के लिए नहीं है। हम किसी को चुनौती देने के लिए काम कर नहीं करते, लेकिन अब इससे बहुतों की चोलें हिलती, बहुतों की चोलें हिल रही है। बहुत से सोच रहे हैं हमारी तो जड़ें हिला करके रख दी। अरे हमने किसी की जड़ें नहीं हिलाई, हम तो एक मार्ग पर आगे बढ़े जा रहे हैं। और
कितना आश्चर्य है। सब कहते हैं आत्मनिर्भर भारत बनाना है। कल भी मोदी साहब ने बोला आत्मनिर्भर भारत बनाना है, लोकल के लिए वोकल होना है और वो लोकल को ग्लोबल करना है। लेकिन जब लोकल को ग्लोबल कर रहा है पतंजलि योगपीठ, लोकल को ग्लोबल कर रहा है और इस लोकल के लिए करोड़ों लोग वोकल हो रहे हैं, तो बहुत से जो बुरे लोग हैं वो घबरा रहे हैं। अरे ये तो सारा श्रेय पतंजलि योगपीठ को मिल गया। लड़ाई स्वामी रामदेव आचार्य बालकृष्ण से नहीं। हाँ ठीक है, कुछ लोग ओछी बातें भी करते हैं। बहुत लोगों ने हमारी जात के बारे में बात की, बहुत लोगों ने बकवास और तरह से किया, हमारे धर्म के बारे में बात की, हमारे भगवे के बारे में बात की, हमारे सन्यास के बारे में आपत्ति की। करो लाख आपत्ति, हम किसी की परवाह नहीं। बहुत तरह की बातें पतंजलि ने पलटी मारी। यू मीडिया में चल रहा था 2-3 दिनों से, मैंने कहा चलने दो, इतना धीरज भी रखना चाहिए। पतंजलि ने पलटी मारी, पतंजलि का यू टर्न, पतंजलि का ऊ टर्न, पता नहीं क्या है। और फिर जहां रिसर्च हुआ उसके बारे में भी उल्टी खबर चला दी। निम्स का इनकार, नहीं हुआ कोई आविष्कार। ये मीडिया की खबरें, हमको पता है नहीं कैसे कैसे हेडलाइन बनाते हैं। चारों तरफ मच गया हाहाकार, क्या होगा। और हमारे वाले जो समर्थक हैं, अरे भाई स्वामी जी ने तो कभी कोई झूठी बात नहीं की, ये हो क्या रहा है। चलो अब एक बात मैं और कह देता हूं, स्वामी रामदेव जन्म से लेकर के आज तक कभी भी किसी झूठे मुद्दे के साथ, झूठे आविष्कार के साथ, झूठे तथ्यों के साथ खड़ा नहीं हुआ और अंतिम श्वास तक खड़ा नहीं होगा। ये मेरी प्रतिज्ञा है। मैं भारत का एक वैदिक सन्यासी हूं, मैं अपने ऋषि परंपरा का निर्वहन करता हूं, इसलिए लोगों को मुझ पर भरोसा है। लोग कहते हैं स्वामी रामदेव के साथ लोग कैसे खड़े हो जाते हैं, और जो ये बोलता है उस पर भरोसा कर लेते हैं। इस देश में कोरोना के ऊपर 50 दवाइयां बनी हुई हैं, कोई झूठी या कुछ छोटी मोटी सच्ची, उनके ऊपर कोई चर्चा नहीं हुई। आपने अभी तक सुना कोई एलोपैथी में कोई कोरोना की दवाई आई है? कोई चर्चा नहीं हुई। कोरोना के ऊपर कोई मेडिसिन अभी आई है? कोई चर्चा नहीं हुई। सैकड़ों लोगों ने दावे कर रखे हैं। जैसे ही पतंजलि की ओर से बोला गया, स्वामी रामदेव ने बोला, तो वर्ल्ड में ब्रेकिंग न्यूज बन गई। फिर बुरे लोगों से सहन नहीं हुआ, अरे ये लंगोटी धोती वाले, ये भगवा कपड़े वाले, ये वेद मंत्र पढ़ने वाले, ये ओम भूर्भुवः स्वः करने वाले, ओम राष्ट्राय स्वाहा ये आहुति देने वाले, उधर अभी भी हवन चल रहा है, ये संध्या हवन करने वाले, ये गायत्री मंत्र पढ़ने वाले, ये वेद मंत्र पढ़ने वाले, ये आविष्कार कैसे कर सकते हैं? तुमने ठेका ले रखा है। हमने ठेकेदारी प्रथा तोड़ दी और तोड़ देंगे। ठेकेदारी प्रथा बहुत ठेकेदारी प्रथा होली। बोले ये कैसे रिसर्च कर सकते हैं? रिसर्च तो टाई साई पहनने वाले, गले में फांसी डाल करके घूमने वाले ही करेंगे। मैंने कहा तुम अपने फांसी पर झूलते रहो हम तो फांसी के फंदे से मुक्त और सब बंधनों से मुक्त। रिसर्च हम भी करते हैं भाई, और साइंटिफिक प्रोटोकॉल्स के पूरे पालन करते हुए। तो दवा माफियाओं को, ड्रग माफियाओं को, एमएनसी के रूपी माफियाओं को, और जो बौद्धिक आतंकवाद, इंटेलेक्चुअल टेररिज्म इसे देश में फैला रहे हैं, ऐसे बहुत से लेफ्टिस्टों को जो अपने आप को कहते हैं आइडियोलॉजिकली आई एम लेफ्टिस्ट, अब लेफ्ट राइट के चक्कर में ये देश को घुमा रहे हैं, भरमा रहे हैं। तो जो आइडियोलॉजिकली हमसे सहमत नहीं है, कोई बात नहीं, भगवान तो हमसे सहमत हैं। देखो अभी भी भगवान थोड़ी थोड़ी वर्षा कर रहे हैं। एक बार भगवान का भी अभिनंदन है, भगवान भी आसमान से आशीर्वाद दे रहे हैं आसमान से पुष्प वर्षा हो रही है। पतंजलि आगे बढ़े, योग आयुर्वेद आगे बढ़े, स्वदेशी आगे बढ़े, सत्य आगे बढ़े, सत्यमेव जयते। अब ये सत्यमेव जयते ऐसे होता है, लेकिन ऐसे सत्यमेव जयते ऐसे नहीं होता। सूरज का उजाला तो आएगा, लेकिन अब ये बादल बीच बीच में आके ढक लेते हैं उसको, फिर इसको संघर्ष कहाँ है? वेद की दिशाओं में भी व्याख्यान आते हैं।
कि बीच बीच में सूरज को ढक लेते हैं, सारे बादल मिलकर देखो अब तुम्हें कहीं आसमान में सूरज दिखाई दे रहा है तो क्या सूरज नहीं निकलेगा? ऐसे ही बीच बीच में पतंजलि रूपी सूर्य के ऊपर बादल आ जाते हैं और फिर पतंजलि रूपी सूर्य निकल करके बाहर उतरता है। ऐसे कभी कोहरा आ जाता है, कभी ग्रहण लग जाता है, सारे ग्रहण, सारे कोहरा, सारा कोहराम उसको निकाल चीरते हुए हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। ऐसे ये कार्यक्रम चल रहा है। दवा माफिया, एमएनसीज के माफिया, ये बौद्धिक आतंकवाद फैलाने वाले लेफ्टिस्ट के माफिया, क्या बोले इनको? अब वो हमको बोलते हैं तो हम भी क्यों छोड़े पीछे, हम भी उनको धार पर धरते हैं फिर। लेकिन हम अपने सात्विक भाषा ही बोलते हैं ही माफिया, तो उनको माफिया कहते हैं, किसी इंडिविजुअल का नाम लेते नहीं। लेकिन एक वैचारिक आतंकवाद तो फैला ही रखा है, ऐसा विद्वेषपूर्ण वातावरण बनाया हुआ है। तो आज दोपहर 12 बजे, अभी तो मैं थोड़ा थोड़ा ही संकेत कर रहा हूं, 2 बजे 12 दोपहर को 12 बजे इनकी पूरी क्लास लेने वाला हूं। और पिछली बार हमने 1-2 शब्द ऐसे बोल दिए जो इनको ज्यादा ही चुभ गए थे, कुछ ज्यादा ही चुभ गए थे। इस बार शब्दों की भी खास सावधानी रखने वाला हूं, क्योंकि मैं तो शब्द शास्त्र पढ़ा हुआ हूं। सुन लो ये अष्टाध्यायी पढ़ने वालों, ये अष्टाध्यायी काम आती है। शब्द, एक एक शब्द में वाद विवाद प्रतिवाद, उसमें युद्ध हो जाते हैं, इसलिए एक एक शब्द को ब्रह्म कहा है इसलिए। तो खैर, तो बहुत कुछ कार्यक्रम होगा। और आज ये विवाद की पूर्णाहुति हो जाएगी, तो एक बार सब गायत्री मंत्र बोल करके हवन की भी पूर्णाहुति कर दो। और सारे हमारे तो रोज तुम पढ़ते हो ना मंत्र, तो चलो पढ़ो। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। कुछ लोग सोचते पतंजलि की विघ्न बाधाएं कैसे टलती हैं, तो हमारा विघ्न हवन से टलता है। हाँ, कुछ लोग ना बोले जी क्या करें, बड़ी विघ्न बाधाएं आ रही हैं, तो विघ्न बाधाएं हटाने के लिए पता नहीं कैसे कैसे लोग उल्टे पुल्टे अनुष्ठान करवाते हैं। तो हमारे सारे विघ्न और सारी बाधाएं जिससे दूर होती हैं वो हवन है, और सारा देश युगों युगों से यही कर रहा है, और ये हवन ही किया कर। तो कुछ लोग कहते हैं पतंजलि में भी विघ्न बाधाएं तो बहुत आए हैं, हम तो पैदाई बाधाओं के साथ हुए हैं। जब मैं मां के पेट में था तब एक हुड़दंगे ने मां को पेट में लात मारी थी। मां के पेट में था तब इसे लात घुसे खा रहा हूं। कोई अपनी पीड़ा नहीं बता रहा हूं। मां के पेट में था तब एक नाम था उसका हनुमान, लेकिन था वो पूरा शैतान। उस हनुमान रूपी शैतान ने मां के पेट में लात मारी तो रामदेव पैदा हुआ, लेकिन लात और घूसों से रुका नहीं और रुकेगा नहीं। कितने लात घूसे मारो, कितने ठोको, लेकिन अब तो मैं भी इतना समर्थ हो गया हूं, अब तुम्हारी भी ठुकाई तो नहीं करेंगे हम, लेकिन हम अपना काम ऐसा करेंगे। तो हम हवन करते हैं, चारों तरफ विघ्न बाधाएं, तो हवन करते हैं गायत्री मंत्र। अब गायत्री मंत्र बोलना है, एक बार महामृत्युंजय मंत्र बोलना है, और फिर राष्ट्र के योगक्षेम के लिए प्रार्थना करनी है, राष्ट्राय सौ। और फिर रोज क्या पढ़ते हैं, यदस्य कर्मणोत्य वीरिशम यद्वान्योन म्याकरम अग्निष्ठत् शिष्टकृत विद्यात् सर्वम शिष्टम सुहृतम करोतु मे। अग्नये शिष्टकृते सुहृतहुते सर्व प्रायश्चित्तानां चित्ताहुतीनां सर्वकामानां समर्धयित्रे सर्वान्नः कामान समर्धय। हमारी सारी कामनाएं यज्ञ से ही पूरी होती। इसका मतलब यज्ञ के साथ हम योग करते हैं, कर्म योग करते हैं, उद्योग करते हैं, अपना पूरा पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन सारी हमारा जो हमारी आस्था का केंद्र है वो योग और यज्ञ है। तो ये यज्ञ की पूर्णाहुति करके आज के कार्यक्रम को पूरा करते हैं। तो सोचते हैं स्वामी रामदेव की विघ्न बाधाएं कैसे टलते हैं, तो हमारी विघ्न बाधाएं गायत्री महामृत्युंजय और वेद के यज्ञ से टलते हैं। तो वो यज्ञ भी देख ली पूरा हिंदुस्तान आस्था के माध्यम से। इसलिए चलो अब सब सीधे बैठ करके यज्ञ और योग के द्वारा कैसे हमारे जीवन के सारे विघ्न सारी बाधाएं दूर होती हैं और हमें अपना लक्ष्य मिलता है। ओम भूर्भुवस्वः
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ सुतामया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणम् दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं स्वाहा। ॐ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसि जायतामा राष्ट्रे राजन्यः शूर इषव्योतिव्याधि महारथो जायताम्। दुग्ध्रे धेनुर्वोढा नड्वानाशुः सप्तिः पुरन्धिर्योषा जिष्णो रथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य निकामे निकामे नः परजन्यो योगक्षेमो नः कल्पतां स्वाहा। ॐ राष्ट्राय स्वाहा इदं राष्ट्राय इदन्न मम। ॐ राष्ट्राय स्वाहा इदं राष्ट्राय इदन्न मम। ॐ राष्ट्राय स्वाहा इदं राष्ट्राय इदन्न मम। और अब पूर्णाहुति देंगे। हम रोज राष्ट्र की समृद्धि की आहुति देते हैं कि राष्ट्र मेरा स्वस्थ हो, समृद्ध हो, परम वैभवशाली हो। और एक आहुति स्विष्टकृत की देते हैं कि प्रभु जो भी विघ्न बाधाएं हैं हमारे विघ्न हरता, संकट हरता, दुख तराता, सुख करता आप ही हैं प्रभु। ओम यदस्य कर्मणोत्यरीरिचं यद्वान्योनमिहाकरम् अग्निष्टत् स्विष्टकृत विद्यात् सर्वं स्विष्टं सुहुतं करोतु मे। अग्नये स्विष्टकृते सुहुतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्थयित्रे सर्वान्नः कामान् समर्थय स्वाहा। इदमग्नये स्विष्टकृते इदन्न मम। ओम स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम। ओम सर्वं वै पूर्णगुं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगुं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगुं स्वाहा। आसमान से भी जो हम कह रहे थे आकाश से पुष्प वर्षा हो रही है, तो उसके लिए फिर से एक बार भगवान का अभिनंदन, भगवान को प्रणाम। भगवान राजी है, भगवान प्रसन्न है, तो दुनिया की कोई आसुरी शक्ति आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और पिछले 25-30 वर्षों से मेरे साथ ये हो रहा है। जब से पैदा हुआ 50 वर्षों से ये हो रहा है। पैदा होने से पहले ही हो रहा है, तो फिर क्यों डरते हो? तो इसलिए आसमान से भी भगवान आशीर्वाद दे रहे हैं और सारे देश के लोगों ने भी हमें आशीर्वाद दिया। एक बार उनका अभिनंदन करो। करोड़ों लोग डटे हुए थे। मेन स्ट्रीम मीडिया तो साथ में है ही है। देखो उसमें क्या, मेन स्ट्रीम मीडिया में गंभीरता रहती है, तो बहुत ज्यादा ऊंचा नीचा नहीं चलते। उसमें कुछ छुट भैया होते हैं, थोड़े बहुत ब्लैकमेलिंग करनी होती है, जिनको उनकी बात छोड़ दो। वो तो थोड़े थोड़े तो रहेंगे ही लोग। वो नहीं रहेंगे तो चर्चाएं कैसे होंगी? यदि अपोजिशन पूरी खत्म हो जाए तो फिर तो राजनीति खत्म हो जाएगी। तो थोड़ा बहुत अपोजिशन तो रहना ही चाहिए। धर्म देवासुर संग्राम तो थोड़ा बहुत चलते रहना चाहिए। लेकिन इस दौरान करोड़ों भाई बहनों ने फेसबुक पर, ट्विटर पर और व्हाट्सएप पर ऐसी पूरी झड़ी लगा रखी थी, इन असुर लोगों के नाक में दम कर रखा था। एक बार हमारे उन सोशल योगियों के लिए भी, सोशल वॉरियर्स के लिए भी, योद्धाओं के लिए भी जोरदार अभिनंदन। और वो टाल ठोक करके लगे रहते हैं। बोले जो है ये सब हमको जो नहीं कहना था वो भी सब उन्होंने उनको कह रखा। और जो जिसको जिस भाषा समझ में आती है उसमें अच्छे जो है वो वेद मंत्र उनके दूसरे होते हैं।
तो हम तो यहाँ अलग मंत्र बोलते हैं, हमारे मंत्रों की मर्यादा है। वो जिस भाषा में जो समझते उसको बढ़िया बढ़िया मंत्र सुनाते रहते हैं, फिर वो सठे साठ्यम समाचरित, तो वो अपना आप काम करते रहते, सारे काम स्वामी रामदेव को ही थोड़ी करने हैं। तो बाकी कुछ लोग कहते थे दुनिया में लोग साथ नहीं देते, वक्त आने पर साथ छोड़ देते। कल भी मेरे को कल लोग ना अलग अलग उल्टे पुल्टे मैसेज लगा लेते हैं। कल अपने व्हाट्सएप पर एक ने मैसेज लगा रखा कि ये दुनिया के लोग साथ नहीं देते। देखो कैसे कैसे लोग मैसेज लगाते हैं। मैंने कहा भाई ऐसी उल्टी पुल्टी बातें क्यों लगा के रखते हो? बोले समझिए हकीकत तो यही है, दुनिया में लोग साथ नहीं देते। मैंने कहा क्यों? बोले ये तो सत्य है, इसको कैसे नकार दोगे? मैंने कहा कहाँ देखा है सत्य है? तो मैसेज लगा रखा। चलो छोड़ो, उल्टे पुल्टे लगा के रखते हैं। दुनिया साथ नहीं देती है, ये सबके मुख से 99% लोगों के मुख से मैंने सुना है, सब तो नहीं कह सकते। मैंने देखा जन्म से लेकर के आज तक, चाहे कुछ बुरे लोगों ने चाहे कितना ही बुरा चाहा हो, लेकिन जब घर में जहां पैदा हुआ वहां 2-4 लोग थे जो साथ देने वाले थे, और जब गुरुकुल में आया तो पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी, पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी जैसे मित्र मिल गए। और फिर जब घर से और गुरुकुल से बाहर निकला तो पूरी सृष्टि, पूरी कायनात साथ देने के लिए तैयार है। ये देखा है मैंने। तस्मिन देवाः सम्मनसो भवन्ति, ये सारी दैवी शक्तियां आशीर्वाद देती। करोड़ों लोगों ने साथ दिया। मैंने लाखों लाखों लोगों के कार्यक्रम किए, और कई बार तो लोगों ने कहा स्वामी जी इतनी भयंकर गर्मी, इतनी आंधी, इतने तूफान, कितनी बार तो मुझे ऐसे सैकड़ों प्रसंग हैं। बोले स्वामी जी आज कार्यक्रम में शायद एक भी व्यक्ति नहीं आएगा। जब मैं जाकर के देखा तो 10, 20, 50 हजार आदमी सामने बैठे हुए। मैं आपको सच बताता हूँ, 1-2 बार तो मेरे भी मन में आया कि पता नहीं आज कोई आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन व्रत ले रखा है। देखो मैं इस बात को कहता हूँ, इच्छा ना होने पर भी सन्मार्ग पर चलो, इच्छा होने पर भी चलो। परिस्थितियां मनस्थितियां कैसी भी हों, कभी निराश मत हो। तो मैंने एक बार भी जीवन में एक 2 बार ऐसे तो हुआ कि पता नहीं आज क्या होगा, लेकिन मैंने कहा भाई जो होगा सो होगा। जैसे सूर्य और चंद्रमा अपना धर्म नहीं छोड़ते, मैंने तो वेद मंत्र पढ़ा है, स्वस्ति पंथाम अनुचर्येम सूर्य चंद्रमसा विवह। जब सूर्य ने एक दिन भी ऐसा नहीं किया कि ना निकला हो, तो मैं भी अपने कर्तव्य के लिए निकलूंगा जरूर, क्योंकि मेरा आदर्श सूर्य है, चंद्रमा। और मैंने वहां जाकर के देखा, मुसलमानों के मोहल्ले में कार्यक्रम रख दिया बहुत बड़ा, बिजनौर में, पूरा का पूरा चारों तरफ मुसलमानों का मोहल्ला। और कुछ ऐसी उस समय वातावरण ऐसा बन गया कि हिंदू मुसलमानों का संघर्ष। बोले मुसलमान तो वैसे नहीं आएंगे और हिंदू यूं नहीं आएंगे कि वहां को झगड़ा ना हो जाए। मैं जाकर के बैठा तो एक तरफ हिंदू और दूसरी तरफ मुसलमान सब बैठे हुए थे, सब झगड़ा खत्म। मैं राजस्थान में भयंकर 50 डिग्री का टेम्परेचर जोधपुर जैसलमेर की तरफ से आ रहा था, और भयंकर आंधी और तूफान, सारा पंडाल उड़ गया पूरा। जितने ऐसे आप बैठे हुए ना, ऐसे पूरा जितना आप बहुत बड़ी जगह में पूरा पंडाल उड़ गया। कोई चद्दर इधर गई, कोई उधर। मेरे से बोले स्वामी जी अब तो वहां जाने से कोई फायदा ही नहीं, ना पंडाल है, ना साउंड सिस्टम है, ना कुछ है, वहां जाके करेंगे क्या? मैंने कहा भैया मैंने कार्यक्रम दिया, वो मैं जाऊंगा जरूर। मैं वहां जाकर के देखा तो ना टीन टप्पर थे, ना और कुछ दूसरा साउंड था, ना लाइट थी, लेकिन लोग करीब 25,000 वहां पर बैठे हुए थे। बोले स्वामी रामदेव जरूर आएगा। मैं आपको ये तो ऐसे मैं सैकड़ों प्रसंग आपको बता सकता हूं। अब ये मेरे साथ 20 साल हो गए, सामने वाले याद दिला रहे। नेपाल में घुटने घुटने पानी भर गया मैदान में। क्या टुंडी खेल क्या है वो? हाँ टुंडी खेल में घुटने घुटने पानी भर गया। लोग बोले अब कोई नहीं आएगा। वैसे तो बोले सबई रामरू छे, सब अच्छा होगा स्वामी जी, और सबई रामरू छे, तो बोले अभी कोई आने वाला नहीं है।
मैंने कहा क्यों? बोले तो पानी भर गया। मैं वहां गया तो पानी में मैंने करीब 50,000 लोगों को योग कराया, घुटने घुटने पानी में। ऐसे तो कितनी बार, भावनगर में भी एक दिन ऐसा ही हो गया था, दिल्ली में 2001 में ऐसा हो गया था। छत्रसाल स्टेडियम में मेरा सबसे बड़ा शिविर था। उस समय डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जो है वो देश के MSRD मिनिस्टर थे। पानी वहां भी भर गया। लेकिन मैंने एक बात देखी, यदि हमारी निष्ठा पूरी है तो ब्रह्मांड की सारी दैवी शक्तियां हमारे साथ खड़ी होती हैं। ये मेरा 50 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। क्या दिक्कत है, लगे रहो, क्या फर्क पड़ता है। ऐसे आज कितनी बातें बताऊं, बस इतना ही कह करके अपने ध्येय से कभी डिगना नहीं। इसलिए गीत गाए ना कई बार। अब तो सबके तान तंबूरे उठ गए, क्योंकि तबला भी वाले का तबला फूट जाता है बरसात में, हारमोनियम वाले में भी पानी घुस जाता है, और बांसुरी वाले का बांस भी नहीं बजता। अच्छी हो जाती है, ये कह रहे बांसुरी अच्छी हो जाती है, तो चलो इसके लिए ताली बजा दो, कम से कम एक तो कुछ बजता है। ध्येय मार्ग पर चले वीर तो पीछे अब न निहारो, वीरो हिम्मत कभी न हारो। तो ये गीत गाए ना हमने, अभी भजन नहीं गा रहे हैं। और मैंने ऐसे ही देश को, ए वीर झरा के, अवीर धरा के जाग जरा, चित्कार कहां से आती है इस देश की आन पे मिटने को, भारत मां तुझे बुला। तो मैं पूरे देश को ऐसे जगाता रहा, जागने का वक्त आ गया, आन है स्वदेश के लिए, जान है स्वदेश के लिए, आबरू का ये सवाल है, जान है स्वदेश के लिए। उमड़ता तूफान आज दिनों में उठ गया, जो झकोर कर जगा गया। तो अब बहुत गीत गाए हमने, ऐसे खूब लोगों को जगाया। और एक तो वो तो भजन ही मैंने गाना बंद कर दिया, उसमें थोड़ा सा कुछ कठोर शब्द थे। बंसी फेंको और उठा लो, हाथों में तलवार। तो मैंने कहा भैया कोई मुकदमा दर्ज ना कर दे कि सामने तो तलवार उठाने के लिए बोल रहे। चलो हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। अगर देश के काम ना आए, अगर देश के काम ना आए तो जीवन बेकार, हो जाओ तैयार साथियों। ओ अर्पित कर दो तन मन धन, मांग रहा बलिदान वतन, अर्पित कर दो तन मन धन, मांग रहा बलिदान वतन। उठे हुए माथे के सम्मुख ठहर न पाती हार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। ये हमारे इन आस्था वालों का कैमरा भी हजारों बार भीगा है, आंधी वर्षा तूफानों में। कई कैमरा सेट तोड़ दिए इन्होंने, लाखों रुपए का एक्स्ट्रा खर्चा करवा रखा है। फिर जो है, पहले हमारे पास साधन भी कम थे, अब तो ये गाड़ी चलने लग गई। पहले तान तंबूरे में रहते थे सब, टेंट सेंट रहते थे, फिर ये गाड़ियां आ गई, बाद में साधन भी आते गए। साधन कम हो या ज्यादा, हमारी साधना कमजोर नहीं पड़नी चाहिए। कार्य सिद्धि सत्व भवति महताम नोपकरण। साधन कम थे या ज्यादा, जब हम चले थे हमारे पास में एक चवन्नी नहीं थी, और अब तो गवर्नमेंट ने वो भी बंद कर दी। जेब ही नहीं थी तो चवन्नी कहां रखे। मैंने कुछ साधुओं के बारे में सुना, वो साधु पैसे को हाथ नहीं लगाते, लेकिन उनके साथ में 4-5 चेले रहे, जब पैसा देखे तभी झपट्टा मार ले, बाबा जी को मौका ही नहीं देते हाथ लगाने का। तो मैं ठीक है, कुछ त्यागी तपस्वी भी है उनके, मैं निंदा नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमने सच्ची बात है, अभी भी मेरे झोले में कोई चवन्नी नहीं है। और मैं बिना चवन्नी के पूरा देश दुनिया घूम लिया। बोलिए फिर होता कैसे है? कोई करवा देते पहले से रिजर्वेशन, फिर वहां लेने के लिए भी आ जाते हैं, जहां जाते हैं वहां खाने के लिए भी आ जाता है। इसलिए स्वामी रामदेव ने एक बार भी पैसे के बारे में, प्रतिष्ठा के बारे में, जीवन कैसे चलेगा, साधन के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। साधन के ऊपर लगे रहे, बस सोचा ही नहीं क्या होगा साधन,
कहां बीतेगी रात, कहां बीतेगा दिन। बहुत से लोग तो अभी इसी चक्कर में, सैकड़ों एफआईआर दर्ज हो रखे मेरे ऊपर पिछले कितने दिन हो गए ये कार्यक्रम हुए, 23 को हुआ था, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 एक सप्ताह में सैकड़ों एफआईआर हो रखे, जैसे स्वामी रामदेव मोस्ट वांटेड आतंकवादी हो, टेररिस्ट, और ख्वाब देख रहे हैं और हेडिंग चलाते हैं, आप जाएंगे स्वामी रामदेव जेल, 7 महीने की जेल, तेरी ऐसी तैसी होगी जेल। जमानत नहीं होगी, गैर जमानती वारंट जारी हुए स्वामी रामदेव के। अब बाबा की मुश्किलें बढ़ी, अब बाबा होंगे जेल में और जेल का पिंजरा बना के उसके पीछे दाढ़ी वाला बाबा बैठा देते, स्वामी रामदेव पहुंचेंगे जेल, अभी देख रहे हैं आप नजारा, ये होने वाला है। ऐसे ऐसे खबर चल रही है, बताओ कोई आदमी देख रही है भाई मैंने ऐसा क्या काम कर दिया, रोज जेल होने वाली है। तो बहुत से लोग रोने लगते हैं, समझी क्या जेल चले जाओगे। अरे मैंने कहा भाई तुम क्यों घबरा रहे हो, ऐसे ऐसे कार्य हो रहे थे, तो चलो अब बहुत हो गया आज का मनोरंजन। कुछ लोग इसी से परेशान है कि हम इसको जेल में ठोकना चाहते रहिए, सुबह सुबह हमको ठोकता रहता है। तो ऐसा है, सुनो, जब जिंदगी में तुमने कोई गुनाह नहीं किया होता है, चाहे लाख जग बैरी हो जाए। अब थोड़ी देखो, एक बात में तो दुनिया बदली है। इस समय कुछ लोगों ने इसको भी मेरे बयान को उल्टा लिया था। मैंने कहा भैया राम के जमाने में भी उतनी सुनवाई नहीं होती थी जितना रामदेव के जमाने में सुनवाई हो रही है। उस समय तो उनकी पत्नी को उठा के ले गए, भगवान जिनको हम अवतारी पुरुष भगवान कहते हैं, उनकी पत्नी को उठा ले गए, अपहरण कर लिया, भगवान कृष्ण को जेल में डाल दिया, बताओ। तो उस समय राम राज्य के समय, माने वैदिक काल में भी सीता का अपहरण हो गया था, बताओ। और भगवान कृष्ण के समय तो क्या क्या अत्याचार नहीं हुए उनके ऊपर। तो कम से कम इस समय देश में, भारत में कम से कम कानून का राज्य है, इसमें हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता, ये हमें भरोसा होना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं, मैं भगवान के विधान को, वेद के विधान को, भगवान के कानून को नहीं तोड़ता, और मैं देश के कानून को नहीं तोड़ता। इसलिए लाख कोई बात हो, क्या परेशानी। कुछ तो कई बार तो हमारे ही जो अत्यंत प्रीति करते हैं वही घबरा जाते हैं, स्वामी जी कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा। मैंने कहा मैंने एक बात कह रखी है, लॉ को वायलेट मत करो, फिर कुछ नहीं हो सकता। चलो अब आज के कार्यक्रम को यहीं पर पूरा करते हैं, फिर क्योंकि अभी इंडिया टीवी पर भी प्रोग्राम आना है। यदि वर्षात होगी तो वर्षात में होगा, क्योंकि उन्होंने आज का कार्यक्रम ही रख रखा है वाटर योगा। तो फिर तो वाटर योगा पूरा ही होगा। तो ये आज फिर आस्था पर भी कार्यक्रम है। अभी पूज्य आचार्य श्री का आयुर्वेद दर्शन भी कार्यक्रम देखेंगे, और ऐसे रोज जुड़ते हुए इस योग आयुर्वेद स्वदेशी को, वेद संस्कृति की प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाते रहेंगे। एक बार सभी करोड़ों जो योगनिष्ठ, वेदनिष्ठ, राष्ट्रनिष्ठ जो हमारे भाई बहन, एक बार पुनः उनका बहुत बहुत अभिनंदन, उनके साथ के लिए, उनके समर्थन के लिए। जनशक्ति ये भी बहुत बड़ी ताकत होती है लोकतंत्र में, आपकी ताकत से ही हम यहाँ तक पहुंचे हैं, आगे भी पहुंचेंगे। ओम शांति शांति शांति।